अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर व आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर अख्तर जो कि मेरा यूट्यूब पर एक हाफिज़ आमिर अख्तर के नाम से मेरा चैनल चलता है। अगर आप लोगों ने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें पहले, ठीक है। मैं आपका छोटा भाई हूं आमिर अख्तर। तो जो मुझे जो कुछ भी आता है तो मैं आपको वो बताऊंगा। और पहली बात ये कि मेरी ज़बान में जो है थोड़ी सी लुकनत है। अगर बोलने में गलती हुई या अटक पटक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, माज़रत कीजिएगा, ठीक है, प्लीज़ अल्लाह। तो ठीक है, मैं अब बात को शुरू करता हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक ये है उन्वान कि एक हाफिज़ कुरान को क्यों भूल जाते हैं, उसके पीछे क्या होता है जो वो कुरान भूल जाते हैं। तो मतलब मेरी गुजारिश उन लोगों से है जो जो एक मस्जिद के जो सेक्रेटरी होते हैं, और ठीक है वो लोग मेरी बातों को सुने। तो पहली बात ये कि एक हाफिज़ कुरान बनने के लिए कितनी सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग तो जानते ही होंगे। ठंड के दिन फजर में उठना, फिर फजर से पहले उठकर उसके बाद सबक को याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, आप लोग जानते होंगे, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर एक गांव में अगर एक बच्चा अगर हाफिज़ कुरान बन जाता है तो उस बच्चे को गांव में रहने के बावजूद, जबकि वो हाफिज़ है, लेकिन फिर भी वो गांव के लोग क्या करते हैं कि दूसरे गांव के इमाम को ला करके वहाँ उससे इमामत करवाते हैं, वहाँ उससे तरावी सुनवाते हैं, लेकिन उस बच्चे को उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यानी घर की मुर्गी दाल बराबर, ये आपने कहावत तो सुनी होगी। तो इसी पर मैं ये जो है ना, देखिए पहली बात ये कि आप उस बच्चे के पास जाएं और कहें कि आप जो है ना अपने गांव ही के मस्जिद में आप इमामत करें। लेकिन क्या बात है कि जो ना मतलब बहुत सा छोड़ता है, ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। गांव के बच्चों को जो है ना मतलब लोग कुछ मतलब मानते ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं। तो इसी में क्या होता है कि बच्चा जो है ना धीरे धीरे कुरान को भूलने लगता है, उसके सीने से जो है ना कुरान रुखसत होने लगता है। लेकिन फिर उसके बाद में उस बच्चे को क्या होता है कि वो जो है ना बस हाफिज़ रहता है, इस पूरी ज़िंदगी नहीं, दुनियावी तालीम नहीं रहता। तो वो लास्ट में क्या करता है कि जब वो कुरान भूल जाता है तो लास्ट में जो है ना किसी कारीगर के पास जाता है, एसी का काम करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, यानी कुछ भी काम करता है बेचारा वो। ये मतलब मेरे ऐसे बहुत से साथी हैं जो कि कुरान भूल गए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरी बातों को उन लोगों तक पहुंचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मेरा कुरान बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है। और यहाँ मैं पटना में रहकर बच्चों को पढ़ाता हूँ और ख़ुद भी दुनियावी तालीम हासिल करता हूँ और पढ़ता हूँ। तो मैं कुछ जो है ना मतलब कुछ दीनी खिदमत भी करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें और हमको जल्द से जल्द आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपके गांव में भी अगर इस तरह के लोग मतलब या अगर इस तरह के हाफिज़ हैं तो आप क्या करें कि दूसरे जगह के इमाम को हटाएं, कहें कि ये मतलब आप जाएं, क्योंकि मतलब मेरे गांव में जो है ना हाफिज़ है, तो मैं अपने गांव के हाफिज़ को ही इमाम रखूँगा। क्योंकि गांव के बच्चे अगर गांव में रहेंगे तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोग इस पर आप लोग इस पर ये करेंगे, मतलब दबाव करेंगे और आप लोग इस पर आप लोग इस पे डटे रहेंगे कि नहीं। अगर कुछ गांव के लोग जो है ना मस्जिद के सेक्रेटरी को बोलेंगे नहीं, बच्चा कहीं नहीं जाएगा, मेरे गांव में अगर हाफिज़ है तो वही तरावी सुनाएगा। इसी तरह आप लोग को और देखें। और बोलने में जो है ना बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। शुरू बार है ना बहुत ज़्यादा बहुत दिल घबरा रहा है। और जो लोग अगर और सपोर्ट करें हमें, मैं अकेला हूँ, अगर बोलने में अगर आवाज़ कम आ रही हो तो बताइएगा कमेंट में हमको, ठीक है। और जो भी बोलने में दिक्कत हुई हो माफ़ कीजिएगा। और अगर आपके गांव में अगर ऐसे हाफिज़ हैं जो कुरान बोल रहे हैं तो आप लोग उसके पास जाएं, बोलें कि
बाबू तुम इतनी सालों तक मेहनत किए हो और तुम कुरान भूल रहे हो, तो अभी जो है ना देखो, अभी ये अभी वक्त है ना कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके कुरान याद कर लो, फिर आगे चल के बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। और अगर देखिए क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उन हाफिज़ कुरान को कुछ नहीं बोलेंगे, अगर वो खुद से कुरान नहीं बोले। वो लोग ये गलती, ये क़यामत के दिन वो ये मतलब ये असल में गलती उन लोगों की भी होगी जो कि उस पर ध्यान नहीं दिए। हम लोगों को चाहिए, हम लोगों पर ध्यान भी देना चाहिए सबको। आप बहुत से ऐसे ये ऐसे गांव में मैंने देखा है, बहुत से ऐसे, यानी जो है ना मतलब गांव के हाफिज को कुछ है, गंवे का तो है यार। अजब हाल आप लोगों का है यार। आप लोग मुसलमान हैं ना, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई है, तो फिर आप लोग ऐसे क्यों करते हैं? ज़रा एक बार सोचें, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोग क्या जवाब देंगे क्या? आप लोग एक बार खुद सोचें। बहुत ही शर्मिंदगी की बात है ना। एक तो अभी हमारे मुल्क में इतनी मतलब ख़ास तौर पे जितने भी हाफिज़ ये मतलब ये हाफिज़ कुरान है, फिर मतलब जितने भी मुफ्तियान कराम हैं, उलमाए कराम हैं, जितने भी, एक तो उन लोगों के ऊपर जो है ना मतलब ये सब हिंदू लोग सब लगे रहते हैं कि ये गद्दार है, ये गद्दार है। और अगर आप ऊपर से अगर आप लोग भी इस तरह करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या करेंगे बोलिए आप लोग? हमने ये हम लोगों ने हाफिज़ बन करके कोई तो गलती नहीं की। कितने सारे मुफ्तियान कराम हैं जो कि मुफ्ती बन करके, उलमा बन करके लास्ट में क्या कर रहे हैं बेचारे? वो वस्तानी फ़क़ानी मौलवी कर रहे हैं कि उससे हमको सरकारी में कुछ हो जाए। बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। अब पहली बात यह ना कि आप लोग इमाम की तनख्वाह कितना देते हैं? अल्लाहु अकबर, 7 से 8 हज़ार। अल्लाह, बहुत ही ज़्यादा कहें तो शर्मिंदगी की बात है ना। बात है कि नहीं शर्मिंदगी की? ठीक है, आप लोग सोचें। इसके बाद मैं आपको कल मिलता हूँ, ठीक है। और जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर आपसे कल मिलते हैं, ठीक है।